शुरुआत में हमें रास्ते में जाते हुए दो बसेस को दिखाया जाता है। उस बस में बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स होती हैं, जो वे सभी अपने क्लास के लिए जा रही होती हैं। उन्हीं में से एक का नाम मित्सुको था, जो दिखने में काफी प्यारी थी। वो अपनी नोट्स बुक में कुछ लिख रही होती है। तब उसकी फ्रेंड्स उससे कहने लगती हैं कि क्या तुम हर वक्त लिखती रहती हो? क्या मिलेगा इस तरह की नोट्स बनाने से? यहाँ देखो, सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं, तुम भी क्यों नहीं करती? ये कहकर उसकी फ्रेंड उसकी नोटबुक को छीन लेती है और उसका पेन नीचे गिर जाता है। और वो अपना पेन उठाने के लिए जैसे ही झुकती है, तभी हम देखते हैं कि उस समय कोई चीज बहुत तेजी से आती है और उस लड़कियों के साथ उन दोनों बसेस को आधे पर से ही काट देती है, जिसकी वजह से सारी की सारी लड़कियां दो हिस्सों में कट जाती हैं। इसी के साथ जैसे ही मित्सुको ऊपर उठती है, तब यह देखकर काफी हैरान हो जाती है कि यह क्या हो गया। अब क्योंकि वो नीचे पेन लेने के लिए झुकी थी, इसीलिए बच गई थी। यह देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और बस से उतरकर भागने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन सभी को काटने वाली चीज कुछ और नहीं बल्कि हवा ही थी, जो सभी को काट रही थी। यह हवा अब मित्सुको के पीछे भी पड़ जाती है। यह देखते हुए मित्सुको चिल्लाते हुए काफी तेजी से भागने लगती है। भागते समय उसे आगे चार लड़कियां और भी दिखाई देती हैं और वो उन्हें झुकने के लिए कहती हैं, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। वो हवा उन्हें भी आधे पर से काट कर चली जाती है। लेकिन उनमें से मित्सुको एक लड़की को बचा लिया था कि तभी इन्हें कुछ साइकिलिंग करते हुए लड़कियां नजर आती हैं, जो कहीं पर जा रही थीं। उन्हें भी ये बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो हवा उनके साथ भी वही करता है जो अभी इनके दोस्तों के साथ हुआ। और इसी दौरान वो लड़की भी मारी जाती है, जिसे अभी उस अदृश्य चीज से बचाया था। अब वो यह देखकर काफी डर जाती है और वो इधर उधर भागने लगती है। आगे हम देखते हैं कि मित्सुको जब एक नदी के पास जाती है, तो वो यह देखकर हैरान हो जाती है कि उस नदी में भी पहले से बहुत सारी डेड बॉडीज पड़े हुए थे, जिसने हवा ने यानी उस अदृश्य चीज ने काट दिया था। वहाँ से वो एक डेड बॉडी के कपड़े लेकर चेंज कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मित्सुको चलते चलते एक स्कूल में पहुंच चुकी है, जहाँ पर और भी बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स थीं। उनका यूनिफॉर्म मित्सुको के यूनिफॉर्म से काफी डिफरेंट था। यानी यह भी था कि वो तो उनके स्कूल के स्टूडेंट तो नहीं थी कि तभी एक लड़की मित्सुको के पास आती है और उससे कहने लगती है कि तुम कैसी हो। दरअसल देखा जाए तो वो लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन मित्सुको उससे पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वो काफी सदमे में थी। यहाँ पर हम यह भी जान पाते हैं कि मित्सुको और उसकी बेस्ट फ्रेंड काफी ज्यादा एक दूसरे को प्यार करती हैं कि तभी वहीं पर तेज हवा चलती है और मित्सुको डर कर बिल्डिंग के अंदर चली जाती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। वो मित्सुको से पूछने लगती है कि तुम इतना ज्यादा कांप क्यों रही हो और इतना ज्यादा डरी क्यों हो, तुम्हें हो क्या गया है। तब मित्सुको अपने बेस्ट फ्रेंड को सब कुछ बता देती है कि किस तरह से एक हवा का झोंका आया और उसके स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को काट कर चली गई। यह सुनकर उसकी दोस्त उसे विंडो के पास ले जाकर उसकी हाथ बाहर निकाल कर कहने लगती है कि ये देखो, ये बस हवा है और कुछ नहीं। यहाँ पर मित्सुको के दिल को कुछ शांति मिलती है और इसे लगने लगता है कि शायद ये मेरा ख्वाब ही हो सकता है। जिसके बाद मित्सुको का बेस्ट फ्रेंड अपने दो और दोस्तों को लेती है और क्लास को बंद करने का प्लान बनाती है। जैसे ही ये चारों क्लास के बाहर जाने के लिए निकलने ही वाली होती हैं कि तभी वहाँ पर उनकी टीचर आ जाती हैं और उन्हें देख लेती हैं, लेकिन वो चारों वहाँ से भाग जाती हैं। वे चारों भागते भागते एक लेक पर आ जाती हैं। वहाँ पर मित्सुको की बेस्ट फ्रेंड अपने दोनों दोस्तों को भी उसके ख्वाब के बारे में बताती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है कि हो सकता है कि यह सच हो, जैसे मिरर वर्ल्ड होती है जहाँ पर इस दुनिया से ऑपोजिट यानी उल्टा होता है। यह कहकर वो तालाब में एक पत्थर फेंक कर कहने लगती है कि देखो, यहाँ पर मैंने तो पत्थर फेंका है, लेकिन हो सकता है कि दूसरी दुनिया में मैंने ऐसा ना किया हो। कि तभी अचानक से उस तालाब में से एक क्रोकोडाइल निकल कर आता है, उसमें से एक लड़की को खा जाता है। फिर वो लड़की कहने लगती है कि देखो, मैंने कहा था ना, जो इस दुनिया में होता है वो उस दुनिया में बिल्कुल भी नहीं होता, और जो उस दुनिया में हो रहा है वो इस दुनिया में नहीं हो सकता। तो इसको भी उसी दुनिया में मगरमच्छ ने खाया है। और यहाँ पर ये देखो, ये तो बिल्कुल सेफ है। उसी लेक के पास एक बिस्तर यानी एक बेड नजर आता है। ये चारों उस बेड से तकिए को उठाकर खेलने लगती हैं कि तभी हम देखते हैं दूर से दो लड़कियां इन्हें देख रही थीं। उन दोनों लड़कियों में से एक ब्राइडल बनी हुई थी, क्योंकि ये दोनों लड़कियां आपस में एक दूसरे से शादी कर ली थीं। जिसके बाद उनमें से एक फ्रेंड बताती है कि हमें कुछ ऐसा करना होगा जो उस दुनिया में इम्पॉसिबल हो, क्योंकि हमारे किस्मत तो पहले से लिखी जा चुकी है, लेकिन हम इसे बदल भी सकते हैं। जिसके बाद ये सभी लड़कियां अपने स्कूल में वापस आती हैं और नेक्स्ट लेक्चर लेने के लिए क्लास में चली जाती हैं कि तभी मित्सुको देखती है